नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका evidyarthi.in में। मेरा नाम है अपराजिता और सबसे पहले ये सब बताओ कि आप सब कैसे हो, सब बढ़िया हो, चंगे भले हो या नहीं। ठीक है। और यार एक चीज बोलना भूल गई, अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। सो यार आप जैसे जानते ही हो, हम लोग कर रहे थे आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से पाठ नंबर 8 जो है बाजार में एक कमीज। तो भाई इसके पहले से ही बहुत सारे विषय हो गए हैं, अगर आपने नहीं देखा है जल्दी से जाके देख लो वरना कट्टी हो जानी है ना। और हमारा आज का जो विषय होने वाला है वो है बाजार में लाभ कमाने वाले लोग कौन है। ठीक है। तो भाई ये वाला विषय थोड़ा सा छोटा है लेकिन काफी बढ़िया है। आपको अंत में हम लोग एक बहुत बढ़िया एक अभ्यास करेंगे, हम पता करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा इस बाजार की श्रृंखला में कौन से किरदार सबसे ज्यादा कमाते हैं, कौन ज्यादा जेब भरते हैं और कौन मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको उनके मेहनत का परिश्रम का फल नहीं मिलता है। तो भाई सब कुछ हम लोग अंत में जानेंगे, फिलहाल अभी शुरुआत कर देते हैं, शुभारंभ कर देते हैं इस विषय का। ठीक है। तो भाई बाजारों की एक श्रृंखला कपास के उत्पादकों को सुपरमार्केट में खरीदार से जोड़ती है। दोस्तों इस विषय के अंदर वैसे तो हम लोग जानने वाले, ये पूरा एक प्रश्न है, ये विषय ही पूरा एक प्रश्न है कि किसको सबसे ज्यादा लाभ होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि भाई इस श्रृंखला के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा खरीदना और बेचना इस श्रृंखला में बहुत होता है। देखा जाए तो ऐसा भी बहुत होता है कि कोई किसी को नौकरी दे रहा है, कोई किसी के ऊपर निर्भर है, ये सब चीजें भी हमने देखने को मिली हैं। ठीक है। जैसे मनुष्य को स्वभाव भी देखने को बहुत मिला है। जैसे कि अगर आप देखें तो कपास उगाने वाली एक क्या कहते हैं, बड़े परिश्रमी वो किसान थी, कपास उगाने वाली, स्वप्ना नाम था उसका। तो वो किस पे निर्भर थी? वो अपने बड़े व्यापारी पे निर्भर थी जो उसके आसपास का गांव का व्यापारी था। क्योंकि जब भी उसको मुसीबत आती थी, जब भी खेत वगैरह खराब हो जाते, देखिए किसानों का तो ऐसा ही होता है ना कि हर वक्त पे खेत लहलाए ऐसा भी नहीं होता, उनको कुछ कुछ वक्त पे बहुत ज्यादा मार पड़ती है, मतलब बहुत बुरी जिंदगी कटती है, ऐसा किसान की जिंदगी में बहुत बार होता है। ठीक है। तो उसके लिए वो उनपे निर्भर थी कि भाई मेरे बच्चे की स्कूल की फीस दे देंगे, मेरे घर में जो भी किसी को इलाज करवाना होगा उसके पैसे, राशन वगैरह के पैसे। तो ऐसे बड़े बड़े व्यापारियों पे कपास के किसान जो होते हैं, कोई भी किसान होते हैं, वो लोग अपने इस बड़े बड़े व्यापारी या फिर लैंडलॉर्ड जिसको बोला जाता है, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद होती है, कोई बड़ा इंसान, कोई शक्तिशाली व्यक्ति गाँव का, उस पर निर्भर होते हैं। उसके बाद देखा जाए तो बुनकर की बात करें, बुनकर जो उनको कपड़ा सीने का काम मिलता है व्यापारी से, वही व्यापारी काम नहीं देगा तो उनका पेट कैसे चलेगा। तो एक तरीके से व्यापारी उनका माई बाप है। ठीक है। अब व्यापारी को काम देने वाले लोग बहुत सारे हैं। ठीक है। व्यापारी भी किसी किसी पे निर्भर है। ठीक है। और फैक्ट्री जो कारखाना होता है, ठीक है, कारखाने का भी वही चलाना है, बहुत सारे लोग वहां काम करते हैं, मजदूर कर्मचारी काम करते हैं, उनकी तनख्वाह वेतन भी निकालनी है। तो कारखाने को अच्छे से अच्छा कपड़ा बना के विदेशी जो खरीदार होते हैं उनको देना पड़ता है। तो हर कोई एक दूसरे पे निर्भर है, हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ खरीद रहा है। अगर विदेशी व्यापारी और विदेशी खरीदार यहाँ से खरीद रहे हैं तो हम लोग उन्हें बेच रहे हैं। ठीक है। व्यापारी समझ लीजिए, जो व्यापारी था, बुनकर वाला व्यापारी की बात कर रही हूँ, विदेशी व्यापारी की नहीं, जो दूसरे लोगों को कच्चा कपड़ा देता है। ठीक है। दूसरे लोगों को देता है, तो उसकी बात कर रही हूं मैं। वो क्या करता है दोस्तों, वो भी किसी से सूती धागा खरीदता ही होगा, फिर जाके बुनकर को वो धागा लाके देता होगा कि ठीक है यार उससे तू कपड़ा बना दे। तो खरीदना बेचना। और हाँ, बुनकर ने भी करघा जानते हैं ना, जिसके ऊपर बनता है कपड़ा, वो भी किसी से खरीदा होगा। तो देखो, खरीदना बेचना इस पूरी श्रृंखला में आपने देखा होगा चलता रहा है। ठीक है। एक चीज मैं पहले बता दूं दोस्तों, ये जितने भी विषय हैं ना, सबको आप अच्छे से देखना, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है। आधा जैसे हम लोग कुछ खाने का कुछ बनाते हैं ना बढ़िया सा, तो आधा खाने का बताया पूरा उसके अंदर है, आधा खाने का इसमें बताया है, आधा खाने का दूसरे विषय में बताया है। कुछ इस तरीके से ये पार्ट है दोस्तों। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे से करके ये पार्ट है पूरा, ऐसे एक एक करके सारे विषय बने हुए हैं। तो सारे विषय अच्छे से देखना, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक श्रृंखला चली आ रही है। ठीक है। श्रृंखला में हर कदम पर खरीद बिक्री होती रहती है, ये मैं आपको समझा रही थी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि
किस तरीके से आप अपने पूरा का पूरा जब विषय मतलब सारे कर ही लिए हैं, पाठ खत्म होने को आ रहा है, तो किस तरीके से खूबसूरत सा एक कपास का जो पौधा है किस तरीके से आगे जाके इतनी सुंदर सुंदर ये बड़ी बड़ी दुकानों में जाके लग जाता है एक कमीज बनकर। तो ये पूरा का पूरा धीरे धीरे करके कमीज कैसे बनता है, कमीज में रंगाई होती है, बटन लगता है, ये सब एक एक करके हम सीढ़ी की तरह विषय विषय में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए सारे विषय पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आइए याद करें कि वे लोग कौन थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में शामिल थे। तो भाई यही ये वाला जो है ना विषय, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इस पूरे के पूरे पाठ के अंदर भाई किरदार कौन कौन से थे इस श्रृंखला के अंदर, और किसने सबसे ज्यादा बाजार में मुनाफा कमाया और किसने सबसे कम मुनाफा कमाया, जिन्होंने इस खरीद बिक्री से उतना लाभ नहीं हुआ। भाई मेहनत तो उन्होंने बहुत ज्यादा करी लेकिन उनको इतना लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। आपको मैंने तस्वीर भी दे दिया, भाई आप पता लगा लीजिए। चलो पीछे मैं कराऊंगी लेकिन आप थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करिए इस तस्वीर से कि कौन व्यक्ति है। ठीक है, पता चली गया होगा, किसान है, कपास का किसान है, मेहनत बहुत करते हैं ये लोग, 3-3 4-4 महीने रुकना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कपास की खेती में बहुत परिश्रम, साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंतजार लगता है। हमें लगता है कि कपास एक ही बार में सारी की सारी पौधे मतलब वो ब्लूम हो जाते होंगे, जिनको ऐसे कहते हैं, एकदम चटक जाते होंगे। ठीक है, ब्लूम को चटक जाना कहते हैं, एकदम पूरे खिल जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आधे खिले हैं तो आधे रह भी जाते हैं, कुछ कुछ कलियां रह भी जाती हैं, तो उसमें काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, काफी परिश्रम का काम है। तो बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्होंने बहुत कम कमाया। ठीक है, अब इस वाला जो ये हमारा आ गया है, ये मैंने, हाँ मुझे पता है मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, लेकिन मेरी जैसी भी है भाई, चला लो उस ड्राइंग को। और यार मैं एक बताना चाहती हूँ, ये जैसा मैंने टेबल बना रखा है ना, ये वैसा ही टेबल आपके किताब के अंदर भी है, आप उसमें भी भर सकते हो मेरे साथ साथ, और आप अपने तरीके से अपने तरफ से भी भर सकते हो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले लोग, और नीचे की श्रेणी में लिखा हुआ है कि बाजार में अधिक लाभ ना कमाने वाले लोग। तो भाई 3-3 हमें भरने हैं इसके, जल्दी से भर डालते हैं। ठीक है, अब यार सबसे पहला है बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले लोग, तो 3 किरदार इधर हैं, 3 किरदार इधर है, तो सोचना पड़ेगा, सोचने दो। तो यार पहले पे अगर मैं किसी को डालना चाहूंगी तो वो होगा विदेशी जो खरीदार होते हैं ना, मैं उनको डालना चाहूंगी, क्योंकि वो खरीदते तो भारत से बड़ा सुंदर बढ़िया गुणवत्ता की मतलब क्वालिटी वाला कपड़ा खरीदते हैं, और वहां जाके टैग वगैरह थोड़ा सा ऐसे होता नहीं, जैसे मम्मी ने बढ़िया सा खाना बनाया और मैंने आके ऐसे बस ऐसे धनिया पत्ती छिड़क दिया, मैंने बोला मैंने बनाया है, और मम्मी मुझे ऐसे देखेगी तूने बनाया है। तो पूरी मेहनत वो करके चली गई, मैंने बस धनिया पत्ता छिड़क दिया। तो बिल्कुल वैसी ही बात है ये दोस्तों की भारत से पूरा कपड़ा अच्छे से बन के वहां जा रहा है और वो लोग बस धनिया पत्ता छिड़क दे रहे, मेरा मतलब टैग वगैरह लगा दे रहे, गुची लुई विटॉन ऐसे लगा के अपने शोरूम में लटका दे रहे हैं और भाई महंगे दाम में बेच रहे हैं। जैसे हमने एक विषय के अंदर करा भी था, शायद से पिछले वाले विषय में ही करा था, कि किस तरीके से एक विदेशी खरीदार सिर्फ 900 रुपए एक कमीज पे लगाता है और उतना ही वसूल करता है, उतना ही मुनाफा भी करता है। ठीक है, एक लेके चलते दोस्तों, ये मेरी बोतल है। ठीक है, अब इस बोतल का भाव मतलब इसको मैंने बना दिया है, इसको मैंने बनाया है, असली मैंने मजे में लेना, मैंने बनाया है इसको 50 रुपए में। तो कोई मुझसे खरीदने आया, बोला कितने में दे रहे हो, तो मैं बोलूंगी 50, तो मैंने अपने जेब से लगाए, 20 रुपए ज्यादा मुनाफा ले लेती, तो 70 रुपए की बाटली भाई आपकी ये हो गई। अब ठीक है, वो मुझे दे भी देगी और मैं उसको बोल भी दूंगी कि भाई 50 तो मेरे ही लग गया, 20 रुपए का तो मुनाफा दो। यहाँ पे विदेशी जो व्यापारी होते हैं भाई, वो लोग तो 900, अगर उन्होंने 900 लगाए हैं तो भाई पूरा वो 900 और ज्यादा बढ़ाकर उसी का मुनाफा ले रहे हैं। मतलब तुम 900 लगाओगे तो पूरे 900 का मुनाफा लोगे। 1800 की एक कमीज बेच रहे थे वो लोग, तो सबसे पहली श्रेणी में तो मैं नहीं डालूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दोस्तों विदेशी लोग लिख दूं, नहीं विदेशी व्यापारी लिख देते हैं दोस्तों, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी मैं, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है। विदेशी व्यापारी पहले पे आता है भाई, बहुत मुनाफा करते हैं ये लोग। ठीक है, सस्ते में भारत में जानते हैं ये लोग कि भारत में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर और साफ और गुणवत्ता वाली क्वालिटी का कपास यहाँ पर मिलता है और उसी का फायदा उठा के ये लोग
खरीद लेते हैं उसे। और एक चीज और बताना चाह रही थी दोस्तों कि कपास भारत में सस्ता भी बहुत है। इसको कपास का कपड़ा वपड़ा जो भी बना रहे हैं उसको बनाने वाले मजदूर भी बड़े सस्ते हैं, बड़े कम पैसों में काम करते हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही साथ ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं, विदेशी व्यापारी को काफी ज्यादा मुनाफा होता है भारत से जब वो चीजें लेते हैं। तो दूसरे पे मैं डालना चाहूंगी, जो हमने कारखाने के बारे में नहीं पढ़ा था, कारखाने के मजदूरों की बात नहीं करी दोस्तों, कारखाने का जो जिसको हम ओनर बोलते हैं, कारखाने का जो मालिक था, मैं उसको लिखूंगी कि वो भी बहुत ज्यादा काम करवाता है उन मजदूरों से। मात्र 2000-3000 प्रति माह पैसा देता है उन्हें और बदले में 12-12, 13-13 घंटे काम करवाता है। तो मुझे लगता है उसकी भी काफी ज्यादा मोटी पगार होगी, काफी ज्यादा मोटे पैसे मिलते होंगे इन विदेशी लोगों से, ठीक है, इन विदेशी व्यापारियों से। तो यार मैं लिखूंगी कारखाने का मालिक। इसी को डालूंगी, इसी बागड़ बिल्ले को डालूंगी मैं। तीसरे पे मैं लिखना चाहूंगी व्यापारी का नाम, ठीक है। व्यापारी का नाम दोस्तों इसलिए डालना चाहूंगी क्योंकि ये भी ऐसा ही करता है जैसे कारखाने का मालिक करता है, बुनकर से काफी ज्यादा काम करवा लेता है। मैंने आपको बुनकर के जो एक बुनकर के ऊपर भी पूरा विषय था, उसके अंदर बताया भी था कि बुनकर अकेला नहीं बल्कि अपने पूरे पूरे परिवार के साथ 12-12, 13-13 घंटे काम करता है, ठीक है। और एक सूती कच्चा कपड़ा बनाने के लिए भी, मतलब ठीक है वो कच्चा कपड़ा ही बना रहा है, उसको धागा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि व्यापारी खुद धागा लाके देता है। लेकिन जो करघा जिसमें वो कच्चा कपड़ा बनाता है, मतलब जो चरखा वगैरह नहीं होता, करघा बोलते हैं उसको, वो तो वो अपने पैसों से ही लेता है ना, 20-40 हजार रुपए के 2 करके लेके रहता है वो, है ना। तो वही बात है दोस्तों कि व्यापारी भी काफी अच्छा कमाता है, छोटे छोटे गांव के लोगों से इतना इतना काम करवा के, और उसके बाद आप उस कच्चे कपड़े को बाहर के लोगों को या फिर भारत में जिसको भी व्यापार करना है कपड़े का, उसको बड़े महंगे में आप लोग उस कच्चे कपड़े को बेचते हो। तो व्यापारी का भी काफी अच्छा पैसा आता होगा। इसके बाद बाजार में अधिक लाभ न कमाने वाले लोगों की हम लोग बनाएंगे भाई यहाँ पे लिस्ट। तो सबसे पहले पे मैं डालना चाहूंगी कपास के किसानों को। यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई कपास के, क्योंकि 3,000 रुपए उनको 3 से 4 महीने इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, इतना कपास को बोने के बाद, उसको उगाने के बाद, उसको एक एक करके चटक जाते हैं के वक्त का इंतजार करने के बाद, फिर उनको ऐसे ऐसे करके लेना, लेकर ढो के आना, सिर्फ उसका उनको 6,000 रुपए मिलता है। 6,000 में से भी 3,000 उनके कट गए थे क्योंकि उन्होंने एक उधार लिया था ब्याज पे उस व्यापारी से, मतलब जो भी वहां का बड़ा गांव वाला था उससे। तो 3 महीने 4 महीने अगर आपको मैं काम करवाऊं, ठीक है, 60 से 80 दिन काम करवाऊं और फिर आपको हाथ में से 3,000 रुपए दूं, क्योंकि यार आज के वक्त पे 2022 के वक्त पे काम ठीक है लोग करते हैं काम, शायद लोगों को बहुत कम तनख्वाह मिलती भी, लेकिन 3,000 बहुत ही ज्यादा कम है यार। आप थोड़ा सोच के देखो, 3,000 तो शायद हम लोग 3 या 4 दिन के अंदर भी बहुत सारे लोग 3,000 ऐसे उड़ा देते हैं, पता नहीं चलता है। सच में बता रही हूँ, 3,000 की आजकल के वक्त पे है काफी ज्यादा, मैं मानती हूँ काफी ज्यादा उसको माना जाता है, काफी चीजें उससे आ सकती हैं खाने पीने की। एक गरीब के लिए तो 3,000 बहुत मायने रखता है, लेकिन एक गरीब भी यही सोचेगा कि मैंने 3-4 महीने मेहनत कर दी और 3,000 रुपए तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो पहले पे कपास के किसानों को डालना चाहूंगी, दूसरे पे मैं डालना चाहूंगी मजदूरों को, काम जो कारखाने में जो काम कर्मचारी थे, मैं उनको डालना चाहूंगी कि दोस्तों वो भी काफी कम पैसे कमा रहे थे। टेलर जिसको सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे एक महीने के, प्रति माह के 3,000 रुपए उसको मिल रहे थे। बटन लगाने वाले को, धागा वागा काटने वाले को 1,500 रुपए, जो चेक करने वाला होता है, ध्यान रखने वाला कि कपड़े में कोई खराबी तो नहीं है, उसको प्रति माह 2,000 रुपए मिल रहे थे। और प्रेस करने वाले को, इस्त्री करने वाले को प्रति शर्ट, प्रति कमीज उसको सिर्फ 1.5 रुपए मिल रहे थे, 1.5 रुपए। तो ये बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, मैं और मेरा परिवार एक बार खाने पीने गया था तो बड़े आराम से 1,700 रुपए लग गए थे। तो यार इनको तो ये प्रति माह का मिलता है, सोचो उसमें खाना, राशन, बिजली, दूध, दवा और सब्जी, फल की कौन कैसे कैसे, मतलब ये लोग तो शायद कपड़ा भी नया नहीं खरीदते होंगे, त्योहार भी नहीं बनाते होंगे, उसका भी पैसा बचाने का सोचते होंगे कि इससे घर की सब्जी आ जाएगी। सच में ये होता है, क्योंकि
एक जो मिडिल क्लास इंसान है, मतलब जो एक आम आदमी है, उसकी जिंदगी सच में बहुत ज्यादा बदतर होती है, खराब होती है। और 2 से 3 हजार रुपए में अगर आप बोल रहे हो कि 31 दिन चला लो भाई, इसमें तो बड़ी मुश्किलात है। और बेचारे ये नौकरी छोड़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि बेरोजगारी हो जाएगी, रोजगार इतनी जल्दी इनको मिलता नहीं है क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, इसलिए छोटे छोटे काम करें, लेकिन उनको उनकी मेहनत के पैसे तो पूरे पूरे मिलने चाहिए, है ना भाई। तो कपास के किसान के बाद भाई मैं कारखाने के कर्मचारियों का नाम डालना चाहूंगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे भाई मैं डालना चाहूंगी बुनकरों को। बुनकरों को इसलिए दोस्तों क्योंकि वो भी एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार एक उस कपड़े को, जो भी व्यापारी ने जितना भी कपड़े का ऑर्डर दिया होता है उसको बैठ के वो 12-12 घंटे प्रति पूरा एक महीने 12-12 घंटे बैठ के बना रहे होते हैं और सिर्फ वो एक का पैसा मिलता है। वो तो बोलेगा भाई मैंने थोड़ा ना बोला था कि परिवार को काम करवाओ, एक का पैसा बोला है, लेकिन वो जो बुनकर है वो तो कोशिश करता है ना कि जल्दी से जल्दी मैं दे पाऊं कपड़ा बना के, तो उसको पूरी परिवार का ही लेना पड़ता है समर्थ, और उसको भी 3-3.5 हजार से ज्यादा बुनकर को नहीं मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से बुनकर होगा तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से यार हमने ये ऐसे भर दिया क्योंकि देखा जाए तो मतलब यही बागड़ बिल्ले 3 ऊपर और ये नीचे, जिनके साथ काफी गलत हो रहा है, देखने वाली बात है। तो ये वाला जो विषय था काफी छोटा था, लेकिन हाँ ये अंत में हमने देखा 6 किरदारों को देखा कि इस पूरे श्रृंखला में 6 पात्र हैं। ठीक है, सबसे पहले पे आता है कपास की खेती करने वाले किसान। ठीक है, उसके बाद वो कपास का धागा बनता है, धागा व्यापारी के पास पहुंचता है, फिर वो व्यापारी बुनकर को दे देता है वो धागा, और वो धागे से कच्चा कपड़ा बनाने का काम बुनकर का होता है। उसके बाद वो कच्चा कपड़ा बनने के बाद बुनकर फिर से व्यापारी को दे देता है, व्यापारी उस कच्चे कपड़े को उन लोगों को बेच देता है जिनको उस कपड़े की जरूरत है। जैसे कि कुछ विदेशी व्यापारी होते हैं दोस्तों जिनको सिर्फ और सिर्फ कच्चा कपड़ा चाहिए होता है, रंगाई बुनाई कटाई सिलाई वो खुद से करा लेते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनको पूरी कमीज बनकर चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारखाने होते हैं, यानी कि फैक्ट्री वगैरह होते हैं जो सीधा कच्चा कपड़ा खरीद लेते हैं और उसके बाद उसकी कमीज बनाते हैं, उसकी शर्ट कुर्ती पजामा सब बनाते हैं, रंगाई करते हैं, बटन लगाना धागा लगाना उस पे पॉकेट वगैरह लगाना, जैसा भी उस कारखाने को आगे लोगों से ऑर्डर मिला है बनाने का आदेश मिला है वो वैसा बना देता है। फिर कारखाने में जब ये चीज कच्चा कपड़े में जब एक जान आ जाती है, यानी जब वो कमीज बन जाता है, तब वो आगे जाके विदेशी व्यापारी खरीद लेते हैं। बाकी जिनको भी भारत के अंदर भी बहुत लोगों को कपड़े का धंधा करना होता है वो खरीद लेते हैं, फिर उसमें अपना टैग लगा के उसमें अपना पैसों का अंक लगा के कि भाई 300 रुपए का बेचूंगा 400 का बेचूंगा, ऐसे करके हो जाता है भाई। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से श्रृंखला चलती आ रही है। तो भाई दूसरी वीडियो में हम लोग शायद ये वाला करेंगे, बाजार और समानता, ये हमारा अंतिम विषय होगा और इस विषय में हम लोग आपसे जल्दी से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखो यार, और जल्दी लौटेंगे यारो एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्दी से कुछ खा पी लो, मजे वजे करो और दूसरी वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, कहीं मत जाना और गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ऐसे ही स्माइल करते रहो एंड टेक केयर, बाय।